एक बार फिर से 360 डिग्री जीएस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए वीडियो को लेकर फिर मैं आपके साथ हूं और आज का जो वीडियो है वो पिछले 2-3 वीडियो की तरह ही ज़मीन सर्वे से संबंधित है। जिस तरह पिछले 2-3 वीडियो में मैंने ज़मीन सर्वे से संबंधित समस्याओं को सवाल जवाब के थ्रू समाधान किया था और उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी सराहा भी। इसी कड़ी का अगला वीडियो मैं आज लेकर आपके पास आया हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने जो अंतिम सवाल छोड़ा था, जिसका आंसर मैंने वादा किया था कि नए वीडियो में डालूंगा, तो वो ये था कि नवासा वाले जो ज़मीन है उनका सर्वे किसके नाम से होगा। तो उसका आंसर मैं आज आपको बता दूं कि जो नवासा वाला ज़मीन है या जिनके पास भी नवासा वाला ज़मीन है, तो उस ज़मीन का खाता संख्या और खेसरा संख्या है जिनके नाम से एंट्री है, पहले वो चेक कर लेना है। अर्थात कहने का सेंस ये है कि रैयत मालिक कौन है, उस ज़मीन के मालिक कौन है, यानी अंचल ऑफिस में जो रजिस्टर है उसमें उस ज़मीन पर किनका नाम अंकित है। यदि नवासा ज़मीन के रैयत जीवित हैं, जो महिला हो या पुरुष हो या फिर पति या पत्नी कोई भी हो, तो उनके नाम से ही सर्वे होगा। अगर वो जीवित हैं तो उनके नाम से ही सर्वे का कागज़ बनेगा। अगर मान लीजिए कि नवासा ज़मीन का रैयत मृत है तो उनकी पत्नी के नाम से फिर वो सर्वे कागज़ बनाया जाएगा। अगर पति पत्नी दोनों मृत हों तो ध्यान रखिए कि रैयत मालिक की पत्नी भी जीवित न हो तो इनके पुत्र और पुत्री के नाम पर वंशावली के आधार पर सर्वे कागज बनाया जाएगा और जमीन का उसी आधार पर बंटवारा होगा। ये सवाल था। अब अगले सवाल की ओर बढ़ें तो आपको बता दूं कि जमीन सर्वे में कितना खर्च लगता है। अगर सर्वे कराए तो किसान को क्या खर्च आएगा, जमीन मालिक को। तो आपको बता दूं आंसर के तौर पे कि जमीन सर्वे में किसी प्रकार का कोई खर्च सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। ठीक है, जमीन सर्वे पूरी तरह निःशुल्क है और सरकार द्वारा इस जमीन सर्वे की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क रखी गई है। तो अगर कहीं से कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो समझिए वो गलत तरीके से मांग रहा है। हाँ, आप सर्वे में जो आपका अपना निजी खर्चा है वो तो लगेगा ही, जैसे फोटोस्टेट आप करा रहे हैं, प्रिंट निकलवा रहे हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो वो सब तो आपका निजी खर्चा लगेगा। लेकिन सरकारी काम जो भी आप करवा रहे हैं उसमें कहीं आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ें तो ज़मीन का जो सर्वे है क्या उसका धर्म से भी संबंध है, धर्म के अनुसार भी ज़मीन सर्वे में अंतर आता है। तो आपको आंसर के तौर पे बता दूं कि बिल्कुल इसमें अंतर आता है। अलग अलग धर्मों के लिए ज़मीन संबंधी या संपत्ति से संबंधी जो है अलग अलग नियम का निर्धारण है, ये बात आपको पता ही होगा। अर्थात सभी धर्मों में एक ही नियम से सर्वे के ज़मीन का बंटवारा नहीं हो सकता। जैसे कि हिंदू धर्म के लिए अलग संपत्ति बंटवारा का नियम है, उसी तरह इस्लाम धर्म के लिए अलग नियम है, इसी तरह अन्य सभी धर्मों के लिए भी अलग अलग संपत्ति बंटवारा का नियम है और उसी के अकॉर्डिंग उनमें ज़मीन या संपत्ति का बंटवारा होता है। धर्म के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि धर्म के अनुसार जो है ज़मीन सर्वे पर प्रभाव पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो मैं बताऊं आपको कि सर्वे में पिता अगर सभी ज़मीन चाहें कि पुत्र के नाम पर करते हैं लेकिन बेटी हिस्सा लेने पर अड़ जाए तो क्या होगा। तो इसके सवाल के जवाब मैं आपको बता दूं कि सर्वे में पिता यदि ज़मीन को पुत्र के नाम पर चढ़ाना चाहते हैं लेकिन बेटी ऐसा नहीं चाहती है तो कानूनन क्या होगा। तो कानून के अनुसार बेटी सही है और पिता की ज़मीन सहित सभी संपत्ति में भाई के बराबर की हिस्सेदार है, अतः पिता को बेटी को हिस्सा देना ही पड़ेगा। अर्थात माता पिता के कुल संपत्ति को सहोदर भाई बहनों के बीच समान हिस्सों में बांटना है। लेकिन धर्म के अनुसार इस नियम में बदलाव होता रहता है, क्योंकि भिन्न भिन्न धर्म में जो है वो संपत्ति का बंटवारा जो है उसका भिन्न भिन्न नियम है। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना होगा, एक ही नियम से सभी धर्मों में जमीन बंटवारा नहीं होता है। ऐसा कोर्ट में भी आप महसूस करते हो या देखते होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगर यदि कोई आदमी जो है वो सर्वे नहीं कराए तो क्या होगा। सर्वे वो कराना नहीं चाहता है कि नहीं, हम अपनी जमीन का सर्वे नहीं कराए, क्या होगा। तो आपको बता दूं इसके जवाब के तौर पे कि सर्वे कराना सभी रैयतों के लिए अति आवश्यक है। सर्वे कोई नहीं कराए ऐसा संभव नहीं है। तो ये आपको बता दूं कि कोई भी अगर ज़मीन मालिक है उनको सरकार के नियमानुसार सर्वे कराना ही पड़ेगा, नहीं कराए ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये भी बता दूं कि बिना सर्वे के यानी बिना सर्वेक्षण वाले ज़मीन का डाटा ऑनलाइन या ऑफलाइन में पुराना ही रह जाता है, क्योंकि डाटा तो नया आ नहीं पाता। इससे क्या होता है कि नया डाटा अपडेट नहीं हो पाता, जिससे भविष्य में ज़मीन संबंधी उनको कठिनाइयाँ हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि ज़मीन के क्रय विक्रय में परेशानी हो जाएगी, हो सकता है ज़मीन संबंधी सरकारी योजना जो है उसके लाभ से वंचित हो जाए। इस तरह कई सारी परेशानियाँ हो सकती हैं, इसलिए सभी को ज़मीन सर्वे कराना आवश्यक ही है और ऐसा सरकार का नियम भी है।